राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री के निर्देशों पर गठित माउंट आबू मॉनिटरिंग कमेटी इको सेंसिटिव जोन की गत 14 दिसंबर को हुई पहली बैठक के बाद लगातार समस्याओं के निदान के निर्णय लिए जा रहे हैं, जिससे माउंट आबू की जनता को उम्मीद है कि माउंट आबू के निर्माण कार्यों की समस्या, जर्जर भवनों के नव निर्माण आदि समस्त सभी समस्याओं का निदान आगामी 1-2 माह में हो जाएगा और इसके लिए जनता उत्साहित है। मॉनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष सुधीर जैन ने कहा कि माउंट आबू की स्वच्छता को कायम रखने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। वे माउंट आबू की आ रही समस्याओं का शीघ्र निदान करेंगे। यह बात उन्होंने माउंट आबू के अग्रवाल भवन में आयोजित मॉनिटरिंग कमेटी के सम्मान समारोह में कही। जानी मानी होटल उद्यमी गीता अग्रवाल ने कहा, माउंट आबू मॉनिटरिंग कमेटी के गठन को लेकर जनता को राहत मिलेगी, इस बात का भरोसा दिलाया। होना चाहिए और ये जो गरीब बच्चे हैं ये उनको नहीं हो पाता है, इसलिए जो राजकीय स्कूल है, राजकीय वॉल्टर जो स्कूल है, वो स्कूल में जो अगर महात्मा गांधी स्कूल बन जाए तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन बन नहीं पाई। लेकिन जब लास्ट में बात हुई तो बिल्डिंग जो है, वो बिल्डिंग जो अगर नहीं बनती है तो फ्यूचर में चांस मिल सकता है। और वो बिल्डिंग में बैठने वाले जो गरीब बच्चे हैं, जो घर से नहीं आते हैं, तो उनका भी ये मन हो कि हमको जाकर के बैठना है, हमको कुछ पढ़ना है, टीचर्स को भी लगे हमें पढ़ाना है, तो बिल्डिंग नहीं करने की सोच रहे हैं। तो सुधीर भाई से अगेन मैं विनती करूंगी कि वो बिल्डिंग के लिए इन्हें पूरी मॉनिटरिंग कमेटी के मेंबर से, ललित भाई से, फरहान भाई से, साबिर भाई से, सबसे मेरी विनती है कि ये स्कूल के लिए जो अगर ध्यान देते हैं तो ये बहुत अच्छा जल्दी स्कूल बन सकती है। यानी जो एक्चुअली इनक्रेडिबल पोटेंशियल हर व्यक्ति में होता है, पर किसी को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, किसी को चांस नहीं मिलता है, तो काफी बच्चों को मिलने की चांसेस बंद कर देंगे, कचरे का ध्यान रखेंगे, अवैध निर्माण नहीं करेंगे तो सरकार हमें इजीली छूट देगी। अधिकारी क्यों कड़क होंगे, आप बताइए मेरे को। इन अधिकारियों को तो परमानेंट रहना नहीं, या वो हमारा है, हमको इसको समझ। एक बात बताइए, आज मेरी सुधीर होटल या अभी की लो होटल आबू रोड में होती तो हम इतने पैसे थोड़ी कमा रहे, माउंट की वजह से कमा रहे हैं, इस धरती की वजह से हम कमा रहे हैं। तो इसका तो संरक्षण संरक्षण हमको करना पड़ेगा, एक बात को माननी पड़ेगी। कहीं हमको 2 रुपए का नुकसान हो रहा है तो उसको हमको सहन करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग इस बात से निश्चिंत रहिए, मॉनिटरिंग कमेटी में ZMP जोनल मास्टर प्लान में जितने अधिकार हैं वो आप सबको मिलेंगे। आपको परमिशन के लिए SDM ऑफिस चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। टोकन भी हम ऑनलाइन कर रहे हैं, जो परमिशन करेगा अपनी ईमेल ID व्हाट्सएप नंबर दे, ईमेल ID से उसको टोकन भी पहुंच जाएगा। तो हम सब लोग धैर्य रखते हुए थोड़ा सा समय मेरे को और दीजिए, और आप सबको विश्वास दिला दूं। मेरे जो तीनों सदस्य हैं ये भी बहुत कॉन्फिडेंट है। ललित जी को मैं परेशान करता रहता हूँ, ये मेरे को पूरी गाइडलाइंस बना के देते रहते। अभी भी मेरी SDM साहब के साथ मीटिंग है, SOP जो डिसाइड करके पेपर देनी। मैं पीयूष भाई को बार बार इशारा कर रहा था कि थोड़ा मेरे को जल्दी पूरा SDM साहब को उठ जाना है। तो आप लोग सब लोगों ने मेरे को बुलाया है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और 5-10 काम करने के बाद बुलाते तो आप लगता है मेरा डबल सम्मान करते हो ज्यादा वैसा। तो ध्यान करें, हम लोगों को अपनी आदतें सुधारनी पड़ेगी, धैर्य रखना पड़ेगा। परमिशन के विरुद्ध अगर कार्य होगा तो बिल्कुल नियम अनुसार कार्रवाई होगी, उसके अंदर कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। हम लोगों को प्लास्टिक यूज करना बंद करना पड़ेगा। देखिए एक बात बताऊं, इको सेंसिटिव जोन लगाने की आवश्यकता सरकार को क्यों पड़ी? आबू रोड में तो इको सेंसिटिव जोन नहीं लगाया। यहाँ पर जब हम लोगों ने स्थितियों को खराब कर दिया, कचरा निष्पादन नहीं किया, अवैध निर्माण किया, चोरी परिवहन करके हम सामान लाए, ये बात है स्ट्रिक्टनेस हुई तब हम चोरी करके लाए। लेकिन एक बार हमको धैर्य रखना पड़ेगा। मॉनिटरिंग कमेटी का गठन हो चुका है, नियम अनुसार सबको परमिशन मिलेगी। लेकिन आप जब भी अपने समाज की